इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। तो अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है ईरान ने, वहां पर 6 मिसाइलें दागी हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। और जैसा कि पहले भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे थे कि अब अमेरिका के हमले के बाद इस तरह की कोशिश ईरान की तरफ से हो सकती है। और ईरान ने वही किया, अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। और कतर में जो अमेरिका ने अपना सैन्य बेस तैयार कर रखा है, जो बना रखा है, उस पर निशाना साधा है अपने 6 मिसाइलों के जरिए। अब कितना नुकसान उसको हुआ है और किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि ईरान जो पहले ही कह रहा था, ईरान ने पहले ही कहा था कि ना तो हम इजराइल से डरेंगे और ना ही अमेरिका से डरने वाले हैं। और पहले उसने जब उस पर अमेरिका की तरफ से जब हमला हुआ तो उसके बाद उसने अगले ही दिन इजराइल पर निशाना साधा था। और इंतजार इसी बात का था कि वो अमेरिका को इसका जवाब कैसे देगा। तो देखिए, जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही है, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है, उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है और 6 मिसाइलें दागी है ईरान ने। तो ईरान लगातार आक्रामक तरीके से इस युद्ध में हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने इजराइल को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। और इसी बीच जो अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, अब कहीं ना कहीं उसी की जवाबी कार्रवाई। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, बड़ी खबर है ये, ईरान का बड़ा हमला, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया, क्या पूरी खबर? और बिल्कुल शिरीन, जो जानकारी मिल रही है, ईरान ने 6 मिसाइल जो है वो कतर में दागी हैं। हालांकि अमेरिका को इससे पहले जानकारी शायद मिल चुकी थी और कतर को भी, और कतर ने अपनी पूरी एयर स्पेस बंद कर दी थी कि अटैक होने वाला है। तो इसलिए जो है, लेकिन अब ये बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है ईरान की तरफ से की गई है कि ईरान ने पलटवार किया है। क्योंकि हमने देखा था कि ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने उनके ऊपर बॉम्बर्स से अटैक किया था, सबमरीन से अटैक किया था। तो अब जवाबी कार्रवाई, यानी कि अब साफ है कि ईरान जो है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान जितनी भी कार्रवाई हो रही है, हमने देखा इजराइल के खिलाफ अटैक कर रहा है और अब ये कतर में कर दिया, क्योंकि कतर में बहुत बड़ा सैन्य बेस है, मिलिट्री बेस है अमेरिका का। लेकिन कितना बड़ा नुकसान। नीरज, मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ, यहाँ पर कुछ तस्वीरें आई हैं, जरा एक बार वो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से कतर में, जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है। वहां देखिए जरा आसमान में किस तरीके से रॉकेट जो हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये ईरान ने वही किया जो उसने कहा था, जिसको लेकर उसने कहा था कि हम ना तो झुकेंगे, ना ही कोई सरेंडर करेंगे और ना ही डरने वाले हैं किसी से। तो अब अमेरिका को उसकी तरफ से जवाब, और जैसा नीरज बता रहे हैं कि पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी था, आशंका भी थी और खबर भी कहीं ना कहीं लग गई होगी, जिसके बाद ईरान ने अपना जो बेस है, उसे सैन्य बेस को पहले ही बंद कर लिया था। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए जरा, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये इरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि हर बीते दिन के साथ 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये युद्ध रुकता नहीं दिख रहा है। अब जबकि इसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई। नीरज, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं और आसमान में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से मिसाइलों से अटैक किया गया। आप अपनी बात पूरी कीजिए इस पर। बिल्कुल शहीन, जो 6 मिसाइल दागी गई हैं, इसके अलावा भी जो अभी बिल्कुल जानकारी मिली है कि कतर की राजधानी दोहा में भी जो धमाके सुने गए हैं, तो ये धमाके क्या उन्हीं मिसाइल की वजह से हैं, ईरान ने जो अटैक किया, या किसी और वजह से? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।